हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसपी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे फिजिक्स 12th का जो पहला चैप्टर है आपका कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। सबसे पहले जान लीजिएगा कि कूलाम का पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम था। क्या नाम है? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम। और इसके बारे में जो है आज हम आपको बताएंगे कूलाम का नियम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा इधर। महान वैज्ञानिक सर चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया। प्रयोगों द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट में प्रयोग किया, प्रयोगों द्वारा अपने उन्होंने जो है एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहा गया। फिर सुन लीजिएगा। सन 1785 ईस्वी में महान वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया क्या, दो बिंदु आवेशों, जैसे पहला बिंदु आवेश है Q1, दूसरा है Q2, तो इन दोनों बिंदु आवेशों Q1 Q2 के मध्य लगने वाला यह बल F दोनों बिंदु आवेशों के माने Q1 Q2 के गुणनफल के, दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती, या इसी को अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इच वन। समीकरण एक बना लीजिए इसको। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला यह वैद्युत बल F दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से सुनिएगा। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² इज 2। समीकरण 2। अब बाई 1 एंड 2 माने समीकरण 1 व 2 से, एक व समीकरण 1 बाई 1 एंड 2 माने समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। इधर ध्यान दीजिएगा। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। अब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है। क्या मिलता है? कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनलिटी हटी तो हमको क्या मिला? एक कांस्टेंट मिला। यह जो है समान, यह K क्या कहलाता है? समानुपातिक नियतांक। जहां K बराबर, वेयर K इक्वल टू समानुपातिक नियतांक। समानुपातिक नियतांक क्या बोलते हैं इसको? नियतांक या स्थिरांक बोलते हैं। यह K का मान होता क्या है? F इज इक्वल टू, अब ये नियतांक जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये होता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल F 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब इसकी जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ इंटू ये Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r²। ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ होता है। अब इसका जरा ध्यान दीजिएगा। ये आवेश है कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट बन जाएगी Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा। मेन फैक्टर आपका यही है जो कूलाम्स ने बताया
कि कूलाम का नियम इसमें आपको Q1 Q2 इज प्रोपोर्शनल है और 1/r² भी इसके व्युत्क्रमानुपाती है r²। तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। जहाँ एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान होता है, जहाँ एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन 0 का मान हो गया। अब आप जो है ये एफ की वैल्यू अगर आप इससे निकालना चाहोगे एप्सिलॉन 0 का तो पूरा निकल जाएगा इस तरह से। एफ इक्वल टू अगर Q1 एकांक आवेश और एकांक इन दोनों के बीच की दूरी यदि एकांक हो और एकांक आवेश हो तो होगा क्या इसमें, तो आप Q1 Q2 की वैल्यू क्या रखोगे, Q1 बराबर Q2 बराबर R माने सब एक रख दोगे। क्या रखोगे, एक। तो ये मिल जाएगा F/1/4 पाई, 4 की वैल्यू रखिएगा, ये पाई का मान 3.14 होता है, 3.14 गुणित एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 रखिएगा। Q1 Q2 की वैल्यू जो है आप ऊपर 1 इंटू 1 रख दोगे, 1 इंटू 1, नीचे r² है इंटू 1 का स्क्वायर कर दोगे। अब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। अब ये तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये इसका ये क्या बोलते हैं एप्सिलॉन 0 का मान आपने रखा, तो ये इसका वैल्यू जब एकांक होगा तो ये क्या माना जाएगा इसका 9 इंटू 10⁻9। तो ये जो है आपका F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन r²। ये टोटल यही कूलाम्स लॉ है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है आप करना नहीं, एक फिगर ड्रा करना है। कूलाम्स लॉ ये 1785 ईस्वी में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें जो है दिया था। ये भी एक फिगर बनाइएगा, बीच की दूरी स्मॉल r Q1 और Q2 आवेश दिखाइएगा। बाकी दो बातें ध्यान में रखिएगा, Q1 Q2 मान दोनों अबिंदु आवेशों का गुणनफल समानुपाती होता है F के, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये वैद्युत बल F। और 1 और 2 को आपने ले लिया, सॉल्व किया तो इतना है। इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 9 इंटू 10⁻9 होता है। बस आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अगर आपको ये कूलाम्स लॉ अच्छा लगा हो और आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।